नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने हरियाणा के फॉरेस्ट्स के बेसिक्स को समझा था। तो चलिए उस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज स्टेट के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स और फॉरेस्ट्री प्रोफाइल को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम हरियाणा की इकोलॉजिकल आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, फिर उसके प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को देखेंगे। इसके बाद आएंगे फ्यूचर कंजर्वेशन गोल्स, फिर हबल पार्क नेटवर्क और आखिर में इन सब को चलाने वाली एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हरियाणा की पहचान से। आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं, क्या सिंबल्स हैं जिनकी वजह से हरियाणा एनवायरनमेंट के मामले में देश दुनिया में जाना जाता है? सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं। अब जिनको नहीं पता, रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलता है। और मज़ेदार बात यह है कि हरियाणा की दोनों साइट्स को ये स्टेटस अभी हाल ही में 2021 में मिला है। और ये दो नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, क्योंकि इनकी डेजिग्नेशन इतनी रीसेंट है, एग्जाम्स में इनके बारे में सवाल आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। चलिए अब जल्दी से हरियाणा के 4 ऑफिशियल स्टेट सिंबल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्टेट ट्री है पीपल, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। फिर स्टेट फ्लावर है लोटस। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे हम सब काला तीतर के नाम से जानते हैं। और स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, यानी काला हिरन। ओके, तो ये सब हो गई हरियाणा की पहचान। पर सवाल ये उठता है कि स्टेट अपने इन नेचुरल ट्रेजर्स को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर कर क्या रहा है? आइए इसके फ्रेमवर्क को समझते हैं। हरियाणा का जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है यानी पैन, वो लगभग 33,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन के लिए ही रखा गया है। अब इस पूरे नेटवर्क के अंदर क्या क्या है? इसमें आते हैं 2 नेशनल पार्क्स और 8 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ये क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। इससे अलग अलग इकोसिस्टम्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज किया जाता है। ये तो हो गई अब तक की बात, पर फ्यूचर का क्या प्लान है? आगे का विजन क्या है? चलिए देखते हैं कि स्टेट ने एक हरे भरे हरियाणा के लिए क्या गोल्स सेट किए हैं। इस पूरे विजन की जो बुनियाद है वो है हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, जो 2006 में लाई गई थी। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, स्टेट के ग्रीन कवर को बढ़ाकर 20% तक ले जाना। ये काफी एम्बिशियस गोल है। तो देखिए ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा है। 2006 में पॉलिसी आई, फिर 2014 से एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई, ट्री डे, जिसे पौधागिरी भी कहते हैं। 2021 तो जैसा हमने देखा, रामसर साइट्स के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। और अब फोकस है 2024-25 के नए ऑब्जेक्टिव्स पर। तो ये नए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, मतलब गूगल और शतावरी जैसे रेयर पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचाना। दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री सपोर्ट, यानी किसानों को अच्छे बीज देकर मेडिसिनल फार्मिंग के लिए एनकरेज करना। फिर है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और चौथा, ट्री डे के जरिए ट्री कवर को और बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव की, यहाँ का हर्बल पार्क नेटवर्क। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी एक बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। सोच कर देखिए, 59 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हरियाणा में कुल 59 हर्बल पार्क्स बनाए जा चुके हैं। ये सच में एक काफी इंप्रेसिव नंबर है। अब इस टेबल में कुछ खास पार्क्स हैं, जैसे कि चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर में। ये स्टेट का सबसे बड़ा पार्क है। और एक और जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है मोरनी हिल्स का वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट, जहां 1000 से भी ज्यादा मेडिसिनल स्पीशीज उगाने का एम है। ये पूरी लिस्ट इनकी लोकेशन और फीचर्स के साथ एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इतने सारे प्लान्स हैं, इतने पार्क्स हैं, पर इन सब को चलाता कौन है? कौन सी संस्थाएं हैं जो इस सब पर नजर रखती हैं? आइए इन गाइडिंग एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं। यहाँ 2 प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहला, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 1974 में बना, और दूसरा हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन दोनों की बॉडीज के हेडक्वार्टर्स एक ही शहर पंचकुला में हैं।
तो ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। हरियाणा ने ये जो पॉलिसीज़, पार्क्स और इंस्टीट्यूशंस का पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क तैयार किया है, क्या ये दूसरे स्टेट्स के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट हो सकता है जिसे वो फॉलो कर सकें? इस सवाल पर ज़रूर सोचिए। इसी के साथ ये एक्सप्लेनर यहाँ पूरा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।